अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं आप लोगों को एप्टीट्यूड के अंदर, एंट्री टेस्ट के अंदर टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा कि कौन सी वो टेक्निक्स है जिससे आप लोग टाइम मैनेज कर सकते हैं, किस वजह से स्टूडेंट से टाइम मैनेज नहीं होता। क्योंकि जब टेस्ट के अंदर आप लोगों के साथ से टाइम नहीं मैनेज होगा तो डेफिनेटली फिर स्ट्रेस बनेगा और वो पेपर भी सही तरह नहीं होता। अब डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चंस के थ्रू एक चीज समझाता हूँ। जैसे ये पहला क्वेश्चन देखें, find the temperature at which speed of sound in air is 2 times its speed at 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो फर्स्ट ईयर फिजिक्स है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में, इसमें चैप्टर नंबर 8 वेव्स में से अब ये एमसीक्यूज है। स्पीड ऑफ साउंड का इफेक्ट जो होता है, टेम्परेचर का स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट है। अब ये वाला क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ सॉल्व करें तो आप लोगों में से तकरीबन सारे बच्चे ही इस तरह से इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आंसर चूज करेंगे तो तकरीबन 1.5 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें से मोस्टली क्वेश्चंस की शॉर्ट टेक्निक्स होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। जब वो आपको पता होंगी, आपने अच्छी जगह से पढ़ा होगा, तो ऑटोमेटिकली उधर जाके टेस्टों में आपका टाइम मैनेज होगा। तो इसके लिए अब शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि आप लोगों ने ये यहाँ से अब एन से मुराद है कि अगर वो कहता है स्पीड ऑफ साउंड किस टेम्परेचर पे 2 टाइम्स होगी तो एन की जगह 2 लिख देना है, 3 टाइम्स होगी तो एन की जगह 3 लिख देना, 4 टाइम्स कहता है तो एन की जगह 4 लिख देना है। टी आई गिवन टेम्परेचर इनिशियल होगा और टी एफ जो आपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर निकालना है। टी कैपिटल है तो कैपिटल टी जो होता है डियर स्टूडेंट, ये टेम्परेचर को केल्विन में लिखने के लिए यूज होता है। जहां पर भी टेम्परेचर का सिंबल टी ये कैपिटल होगा तो वहां से आप लोगों ने नोट रखना है कि हमने टेम्परेचर को केल्विन में पुट करना है। अब ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें आप 273 ऐड करें, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लें, वो 283 होगा। 2 टाइम्स कह रहा है तो एन की जगह 2 लिख दें। तो अब डियर स्टूडेंट्स, अब ये देखें 2 टाइम्स है तो एन की जगह 2, टी आई इनिशियल 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, मैंने केल्विन में पुट करके किया। अब ये 4 को 283 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1132 केल्विन इसका आंसर आएगा, जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन में मौजूद है। अब ऑप्शन भी देखें, आप लोगों ने केयरफुली देखना होता है। ये 1132 केल्विन में है, ये 1132 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये आंसर नहीं है। हाँ, केल्विन में से 273 माइनस करें तो 859 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। तो ये तो केल्विन में है, तो बहरहाल हमारे पास जो है 1132 केल्विन में ये हमारे पास आंसर गिवन है। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे 30 सेकंड में ये क्वेश्चन होगा, अगर आपको ये ट्रिक आता होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट, पास एजुकेशन सिस्टम वाहिद इंस्टीट्यूट है जहां पे आपको मैक्सिमम शॉर्ट टेक्निक्स बताई जाती है। हम क्यों शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं? क्योंकि जब आपको क्वेश्चंस के शॉर्टकट आते होंगे ना, तो आपसे टाइम मैनेज होगा, आप टाइमली पेपर कर जाएंगे और आपको स्ट्रेस नहीं बनेगा और अच्छा पेपर होगा। तो पहली टेक्निक तो ये है, चाहे फिजिक्स है चाहे मैथ है, आपको शॉर्ट टेक्निक्स आनी चाहिए। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज है जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, इसको जरा आप चेक करें। अब इसमें वो कहता है 1000 kg एयरप्लेन मूव्स इन स्ट्रेट फ्लाइट at constant speed. The force of air friction is 1500 Newton. The net force on the plane is. अब डियर स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन भी अगर आप देखें ना तो बच्चे इसमें कैलकुलेशंस करने लग जाएंगे। अगर तो आपने कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है, आप लोगों ने हमारे बैचेस से पढ़ा हुआ है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स पे अच्छी ग्रिप है, तो आप क्या काम करेंगे, इसमें सिर्फ एक वर्ड से मैं आप लोगों को, आप देखें कितनी चीजें बताता हूँ। ये जो लिखा हुआ है ना हमारे पास, स्ट्रेट फ्लाइट एट कांस्टेंट स्पीड, ये जो कांस्टेंट स्पीड है। अब डियर स्टूडेंट, जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज होती है। तो अब ये कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि स्पीड कांस्टेंट है और चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगी। मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन में जब कोई चीज मूव करती है तो स्पीड वेलोसिटी एक ही होती है। तो अब अगर स्पीड कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगी। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो नेट एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन कौन सी चीज प्रोड्यूस करती है, तो नेट फोर्स, तो वो जीरो होगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन पैदा करती है। तो जब नेट एक्सेलरेशन जीरो है, वो क्यों जीरो है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी जीरो है। वो क्यों जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट है, उसने तो कांस्टेंट स्पीड कहा हुआ है क्योंकि वो स्ट्रेट फ्लाइट में मूव कर रहा है। स्ट्रेट लाइन में जब कोई चीज मूव करती है तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज होती है। तो इस वजह से हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी जीरो, नेट एक्सेलरेशन जीरो, उस वजह से नेट फोर्स जीरो। अब नेट फोर्स जीरो का क्या मतलब है कि इस बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। लाइक अगर इस एयरप्लेन की बात करें तो इसके
ऊपर एक तो इंजन की यानी अप्लाइड फोर्स और दूसरी फ्रिक्शनल फोर्स है। नेट फोर्स जीरो का मतलब है ये दोनों आपस में इक्वल है। जब नेट फोर्स जीरो हो और बॉडी मूव कर रही हो तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इस एक देखें डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट स्पीड से जो स्ट्रेट फ्लाइट का उसने वर्ड यूज किया था, मैंने कितनी इंफॉर्मेशन आपको दे दी। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता चल गया कि उसने नेट फोर्स पूछी है तो वो कितनी होगी? जीरो। तो इस तरह आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम वो वाहिद इंस्टीट्यूट है जिसका सक्सेस रेशियो सबसे ज्यादा है और हमारे बैचेस में बहुत ज्यादा रेलिवेंट तैयारी करवाई जाती है, चाहे यूईटी का टेस्ट हो, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो, चाहे नस्ट का टेस्ट हो, चाहे फास्ट का टेस्ट हो। यही वजह है कि बहुत बड़ी तादाद में सबसे ज्यादा हमारे बैचेस के पढ़े हुए बच्चे टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में जा रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी यूईटी का फर्स्ट टेस्ट हुआ था, 90 बच्चों ने हमारे 300 प्लस का स्कोर किया था और ये बहुत बड़ा हिस्ट्री में आज तक कभी इंस्टीट्यूट के इतने ज्यादा तादाद में बच्चे 300 प्लस में नहीं गए। सिर्फ रीजन क्या है कि हम हर यूनिवर्सिटी के रिलेटेड बहुत ज्यादा रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारा एक प्रीमियम बैच 5.0 चल रहा है और जो हमारा न्यू प्रीमियम बैच है वो बोर्ड के बाद स्टार्ट होने जा रहा है। 23 मई इसकी रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट है। ये लास्ट बैच है डियर स्टूडेंट्स हमारा इस सेशन का और आप लोगों के पास भी आखिरी मौका है प्रिपरेशन के लिए। काफी बच्चे हैं जो अभी बोर्ड एग्जाम्स में बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और वो हमारे प्रीवियस बैचेस को नहीं ज्वाइन कर सके थे। हमें बच्चे बता रहे थे कि सर न्यू बैच स्टार्ट करें। बड़ी तादाद में बच्चों का हमारे पास ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप न्यू बैच स्टार्ट करें राइट आफ्टर बोर्ड एग्जाम। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए हम एक न्यू बैच लेकर आ रहे हैं। 23 मई से पहले पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लें अपनी। 23 मई के बाद हम इसमें रजिस्टर नहीं करेंगे। मई से एंड से इसकी स्टार्ट से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, इस बैच के अंदर आप लोगों को नस्ट एनईटी 4 की बहुत अच्छे तरीके से कंप्रीहेंसिव वे से तैयारी करवाई जाएगी। फास्ट यूनिवर्सिटी और जीके के ऊपर मेन फोकस होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के तीनों टेस्ट तैयार करवाए जाएंगे। एनईडी राउंड 2 आप लोगों को तैयार करवाया जाएगा। मेहरान यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा प्यास यूनिवर्सिटी, जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज उन तमाम की प्रिपरेशन इसमें इंक्लूडेड होगी। और मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को सजेशन ये है कि अभी हमारा एक रनिंग बैच भी है, कोशिश करें इसी में ही अपनी एनरोलमेंट ले लें। हमारे साथ वन टाइम एनरोलमेंट होती है पूरे साल के लिए। आप लोगों को टिल यूनिवर्सिटी एडमिशन तक हमारी तमाम चीजों की एक्सेस रहेगी। अगर अभी आप हमारे रनिंग बैच में ऐड होते हैं तो इस न्यू बैच में भी इसी फीस में आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसमें डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं। आप लोगों को पहले एक चैप्टर हम समझा रहे होते हैं, उसके बाद उसका टेस्ट देते हैं, उसकी वर्कशीट देते हैं। इस तरह हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है और इनरोल होते ही आपको पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड सेशन एडवांस में दे दिया जाता है। डेली बेसिस पर जो लाइव क्लासेस हो रही होती हैं, लेटेस्ट लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पहले एक चैप्टर समझाया जाता है, उसकी वर्कशीट मिलती है। चैप्टर कंप्लीट होने पे यूनिवर्सिटी पैटर्न पे एक टेस्ट मिलता है। ऐसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक के टेस्ट होंगे और 6 मॉक टेस्ट होंगे आप लोगों के यूनिवर्सिटीज पैटर्न पे। डियर स्टूडेंट, मैं नस्ट के हवाले से आपको बता दूं, जैसे मैं पहले भी बताता रहता हूँ, 10 जून आखिरी डेट है रजिस्ट्रेशन की। आप लोग कोशिश करें कि नस्ट यूनिवर्सिटी में अगर जाना चाहते हैं तो 10 जून से पहले पहले आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस्लामाबाद के अंदर नस्ट एनईटी 4 की जो सीरीज है वो 15 जून से स्टार्ट होने जा रही है। कराची के अंदर 17 से 20 जुलाई तक होगी सीरीज और क्वेटा के अंदर 26 से 27 जुलाई तक होगी और गिलगित के अंदर 19 से 20 जुलाई तक होगी। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जिन बच्चों ने इस्लामाबाद का टेस्ट देना है, आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। 15 जून से आप लोगों के टेस्ट स्टार्ट हो जाने हैं, तो कोशिश करें जो अभी एनईटी 4 के लिए हमारा बैच चल रहा है इसी को ज्वाइन कर लें। पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिल जाएगा। डेली की लाइव क्लासेस जो भी हो चुकी है उनकी भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और जिन बच्चों ने कराची या क्वेटा गिलगित में देने हैं तो वो हमारा न्यू बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं 23 मई से पहले पहले। अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी तादाद में डियर स्टूडेंट, जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज है, हमारे बच्चे जा रहे होते हैं टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में। 5000 से भी ऊपर बच्चे लास्ट ईयर 2024 में टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में गए थे, जिनमें से कुछ स्टैट जो हम कैलकुलेट कर सके थे, हालांकि इससे भी ज्यादा तादाद में बच्चे गए। नस्ट में 1500 से भी ऊपर हमारे बच्चों ने सिलेक्शन ली थी लास्ट ईयर। तो ये आप लोगों के सामने कुछ स्टैट में शेयर कर रहा हूँ। यूटी में 2500 से अबव बच्चे हमारे गए थे, मगर जो हम स्टैट कैलकुलेट कर पाए थे वो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। फास्ट यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी तादाद में, इस्लामाबाद और लाहौर कैंपस में मैक्सिमम आपको पास एजुकेशन सिस्टम के बैचेस के पढ़े हुए बच्चे नजर आएंगे। इसी तरह कॉमसेट के अंदर प्यास यूनिवर्सिटी, आईटीयू, पंजाब यूनिवर्सिटी, जीकी, एयर यूनिवर्सिटी और अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम भी हर यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे बच्चों ने टॉप किया था। लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट टेस्ट में हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया था, शर्जील ने। इसी तरह इस बच्चे ने फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर हाईएस्ट एग्रीगेट लिया था 90.84 का।
इसी तरह और बच्चों के बहुत अच्छे एग्रीगेट थे डियर स्टूडेंट। इसी तरह आप अगर एनटीएस नेट में देखें तो इसमें हमारे बच्चों ने 90 प्लस में बहुत बड़ी तादाद में बच्चों ने स्कोर किया था, जिसमें से मैं चंद एक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। नस्ट यूनिवर्सिटी के हर एनईटी में हमारे बच्चे पोजीशंस ले रहे होते हैं, लाइक एनईटी 2 में देख लें इस बच्चे ने टॉप किया था। 150 प्लस में बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जा रहे होते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, चाहे आप लोगों ने नस्ट बिजनेस की तैयारी करनी है, सोशल साइंसेज की, कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग की, अब आप देख सकती हैं बिजनेस स्टडीज में इस बच्चे ने क्वांटिटेटिव मैथ के अंदर 91 हमारे पास स्कोर किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को हमारे बैचेस में बहुत रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाती है। इस लास्ट ईयर 2024 में मोहम्मद अब्दुल्ला खान हमारे बैच का स्टूडेंट था, इसकी फर्स्ट मेरिट पोजीशन नस्ट में आई थी ओवरऑल। इसी तरह और बच्चों की बहुत अच्छी मेरिट पोजीशंस आई थी। डियर स्टूडेंट्स, 2024 सेशंस के अंदर जो एनईटी 1 हुआ था उसमें भी हमारे बच्चों ने टॉप किया था, चाहे एनईटी 1 हो, चाहे एनईटी 2 हो, 3 हो, 4 हो। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखें, अभी आप लोग बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो आप लोगों के यूनिवर्सिटीज के मेरिट फार्मूला है सेकंड ईयर उसमें काउंट ही नहीं होती। जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज है उनके एंट्री टेस्ट का वेटेज ज्यादा। आप जीके को देख लें, 85% एंट्री टेस्ट का वेटेज है और पार्ट 1 के ये 15% मार्क्स लेता है। आप नस्ट को देख लें, इसका एंट्री टेस्ट का 75% वेटेज है और पार्ट 1 के 15% और मैट्रिक के 10%। फास्ट को देख लें, इसका एंट्री टेस्ट का 50% वेटेज है। तो आप लोग भी डियर स्टूडेंट्स अगर टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो ये लास्ट चांस है आप लोगों के पास। कोशिश करें रनिंग बैच में ये ऐड हो जाए, पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड सेशन एडवांस में मिल जाएगा, दिल्ली की लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग में मिलती जाएगी और न्यू बैच की भी ऑटोमेटिकली आपको एक्सेस मिल जाएगी। अदरवाइज जो हमारा न्यू प्रीमियम बैच है वो 23 मई उसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। 23 मई से हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, लाजमी तौर पर इसका हिस्सा बने। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पे व्हाट्सएप करके बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।